बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ई कॉमर्स में आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इस वक्त हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स में डायरेक्शन की। एक तो है कि आपका जो भी करियर है उसमें आपकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आपने चूज कर लिया है कि आपने ई कॉमर्स को एज अ करियर लेकर चलना है, तो अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं कि ई कॉमर्स में आपको कैसे चलना चाहिए। दो के बहुत सारे पाथ्स हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम आज की बात करें, सितंबर 2021 की हम बात करें, तो हम लोग एम्पावरर्स किस डायरेक्शन को उस और किस पाथ को आजकल के हालात के हिसाब से बेहतर समझता है, हम अभी उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपका ई कॉमर्स जर्नी का स्टार्ट आपका होना चाहिए ईबे से। ईबे के बाद जब आप कुछ पैसे बनाने शुरू कर दें, कुछ आपकी एजेंसी बन जाए, आपकी ई कॉमर्स एंटरप्राइज बन जाए, या आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन जाएं, या आप अच्छी अपनी प्रोडक्ट्स सेल करनी शुरू कर दें, या आपके 3-4 अकाउंट्स में पार्टनरशिप्स हो जाएं, या आप अपनी ईबे पीएल्स कर लें, ईबे की स्टॉक प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर दें। यानी कि जब आप अपने ईबे को स्टेबल कर लें, तो ईबे के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है एटसी, etsy.com। जब आप अपने एटसी को बेहतर कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, तो एटसी के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए फेसबुक मार्केट प्लेसेस। फेसबुक मार्केट प्लेसेस के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका अपना शॉपिफाई स्टोर, चाहे छोटा सा हो, चाहे एक के यूएस के अंदर किसी स्टेट को टारगेट कर रहा हो, या किसी सेगमेंट को टारगेट कर रहा हो, यूके में, यूएस में, जो भी आपकी कहते हैं टारगेट मार्केट है। और उस शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आपकी जो ईबे, एटसी और फेसबुक मार्केट प्लेसेस की प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी। वहाँ पे आपका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस क्रिएट हो चुका होगा, और ऑलरेडी आप कहते हैं सेल्स कर रहे होंगे। आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से आइडिया होगा कि किन प्रोडक्ट्स की कहाँ से ड्रॉप शिपिंग करनी है, कौन कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं। तो आपके पास ये वाली सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, और वो तमाम प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हुई होंगी अपने शॉपिफाई स्टोर। और चूंकि शॉपिफाई स्टोर को बिल्ड करने के लिए स्टार्ट में आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व होती है, तो वो आप ऑलरेडी अर्न कर रहे होंगे, और काफ़ी हद तक आप अर्न कर चुके होंगे, राइट? क्योंकि आप ईबे, एटसी और फेसबुक मार्केट प्लेसेस से अब आप पहुंचे हैं शॉपिफाई पे। इसमें आपको 6 माह भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, योर टाइम, योर इंटेलेक्ट, योर किस्मत। अब नाउ दिस इज द टाइम to move on to the Amazon wholesales, राइट? अब आप Amazon wholesales पे आएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास एक हैंडसम इनकम मौजूद है, और आपके पास एक हैंडसम पार्टनरशिप्स मौजूद हैं, जिसके थ्रू आपकी अब ये कैपेसिटी है कि अब आप Amazon wholesales पे इन्वेस्ट कर सकें और Amazon wholesales के ऊपर चल सकें। अब आपको अगर किसी Amazon wholesales में कोई इशू आता है, कोई ब्रांड, कोई होलसेलर वो अपनी प्राइसेस डाउन कर देता है बाय बॉक्स विन करने के लिए, और वो खुद भी एक्टिवली सेल कर रहा है, आपको कोई इशू आ रहा है, तो आपके पास पीछे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, आपके पास ईबे मौजूद है, आपके पास फेसबुक मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं, और आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है जो अगर एटसी के ऊपर सेल होने का पोटेंशियल भी रखती है, तो आपके पास एटसी भी मौजूद है, आपके पास अपना शॉपिफाई स्टोर मौजूद है। अब आपको कोई खतरा नहीं है कि अगर मेरी प्रोडक्ट्स में कोई इशू आता है, या वो अपने प्राइसेस डाउन कर देते हैं, या कुछ भी होता है, राइट? तो आप सिक्योर हैं। अब जब आप Amazon होलसेल्स के ऊपर अपना एक काम, बिजनेस टीम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, नाउ दिस इज द टाइम टू मूव ऑन टू द Amazon प्राइवेट लेबलिंग। अब जब आप Amazon प्राइवेट लेबलिंग स्टार्ट करने लगे हैं, आपके पास मार्केट प्लेसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, आपके पास ऑलरेडी कमाया हुआ पैसा मौजूद है, आपके पास ऑलरेडी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, लिस्टिंग, कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपकी उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, और जो आपके चैलेंजेस हैं, जो आपकी शिपमेंट के आपके चैलेंजेस हैं, तो सारी चीज़ों की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। अब जो दुनिया के गोरखे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं अमेजोन पे, दिस इज द टाइम टू
compete with them, बिकॉज अब आपका ग्लोबल कंपटीशन, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और याद रखिएगा कि ब्रांड बिल्डिंग अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म्स होती है। एक प्लेटफॉर्म पे जो ब्रांड बिल्डिंग होगी उसे हम ब्रांड बिल्डिंग तो नहीं बोलेंगे, उसे हम कह सकते हैं कि दिस इज एन अवेयरनेस और अ काइंड ऑफ आई मीन स्मॉल ब्रांड विच इज स्पेसिफिक टू दैट वन मार्केट प्लेस। तो ये वो डायरेक्शन है जिस पे एम्पावरर्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने ईबीसी एग्जेक्टिव, अपने रियल टाइम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को, इन सबको लेकर चल रहा है। जो जो एक्टिव हैं, जो जो इन सब चीज़ों को एक्टिवली परसू कर रहे हैं, उनके डॉलर्स में, पाउंड्स में, उनके ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, उनके कैनेडियन डॉलर्स में, उनके यूरोस के अंदर माशाल्लाह से इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये डायरेक्शन पहले हमने पब्लिकली डिस्कस नहीं की थी। नाउ दिस वाज द टाइम, क्योंकि अब हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है फॉर जो हमारे कहते हैं पब्लिक फेसबुक कम्युनिटी है, नाउ दिस इज द टाइम कि अब हम उनसे ये वाली बात भी शेयर करते कि एक्चुअल में एम्पावर्स एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, जिसका स्टार्ट ईबे से होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर सेशन करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।